नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पांडव नगर हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और 5 जून को अंजन दास की हत्या हुई थी। मां बेटे ने हत्या की थी, पिता की हत्या के बाद शव के 22 टुकड़े किए और पांडव नगर में श्रद्धा मर्डर केस जैसा एक और केस अब सामने है। दिल्ली के पांडव नगर का ये केस सबको डराने वाला, बौखला देने वाला केस है। महिला ने बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव के 22 टुकड़े कर दिए, जिनको फ्रिज में रखा गया। रात के वक्त मां और बेटा शव के टुकड़े फेंकने जाते थे। पूरी घटना इसी दौरान सीसीटीवी में कैद हुई। हत्या की यह वारदात करीब 6 महीने पहले जून की बताई जा रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस जैसी एक और घटना और एक बार फिर से सब डरे हुए हैं। और इसी पर हमारे सहयोगी गणेश पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गणेश, आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या कुछ ताजा जानकारी और अपडेट्स आपके पास और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इस केस से रिगार्डिंग? और कब से आपने उनको नहीं देखा? अमृता, इस समय मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ। त्रिलोकपुरी में वो घर है जहाँ पर अंजन दास और उनकी पत्नी और बेटे रहा करते थे। और कैमरा सहयोगी कपिल सोलंकी आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे। वो देखिए, पूरे मकान है और यहाँ पर जो बताया जा रहा है पिछले करीब कई वर्षों से यहाँ पर वो रहते थे। लेकिन जिस तरीके से जो पता चली बातें कि आपस में यहाँ पर इनकी झगड़ा हुआ करती थी और झगड़ा के किस तरीके से पूरे तरीके से बातें हुई और ये जो पूरा मामला है अभी श्रद्धा जो मर्डर केस था वो पूरी तरीके से अभी उसके राज खुले नहीं थे और एक पूरी तरीके से दिल दहला देने वाली घटना पूर्वी दिल्ली से घटना सामने पर आई हमारे पास। और जो मकान मालिक है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, कब से वो यहाँ पर रह रहे थे, क्या हो रही थी बातें, किस तरीके से वो पूरी कब यहाँ पर किराए पर आए थे वो। क्योंकि जो पूरी घटना है पूरी तरीके से दिल दहला देने वाली घटना है। क्योंकि पूरे इलाके में जिस तरीके से आज ये पता चला उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से दहशत का माहौल है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे, लक्ष्मी जी, कब से यहाँ पर वो रहते थे अंजन दास? कब से रहते थे? उनको 5 साल हो गए, 6ठी साल लग रही है। हाँ। तो क्या था पूरा, कब पता चला आप लोगों को, किस तरीके से? क्या ये अभी लगा, हमें तो कोई ऐसा पता ही नहीं है कुछ भी कि ऐसे भी होगा। हमें नहीं, लड़ाई झगड़ा तो सबके ही होता, किसके नहीं होता घर में। हमने कहा ऐसे मत लड़ो मेरे घर में आके आप। कभी आपने बोला था? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हो कि आपको पता था लड़ाई झगड़ा होता था। नहीं बोला हमने, नीचे भी बोला, आदमी को भी बोला, जब तो आदमी था उसका। मैं बेटा तुम्हारे अपने झगड़ा मत करो, काम करो, आराम से, पी के क्यों आते हो, बस यही। अंजन दास के कितने बच्चे थे? किस तरीके से कोई बातें होती थी आप लोगों? बच्चे अच्छे को मुझे नहीं पता सर। क्योंकि जिस तरीके से अभी पता चल रहा है उनका लड़का भी था दीपक, वो भी पकड़ा गया। हाँ, वही पता है बस उन्हीं बच्चों का। अच्छा, आखिरी बार आप लोगों को कब देखा था अंजन दास को? 8-9 महीने से ज्यादा हो गए मेरे को तो। कह रही मैंने कहा तुम्हारा घर वाला कहाँ गया? अच्छा, एक चीज ये बताइए, जिस तरीके से शव को उन्होंने टुकड़े में काटा, बदबू नहीं आई? क्योंकि ऊपर ही आपके मकान है। नहीं, हमको तो नहीं आई सर, बिल्कुल भी नहीं आई। आते तो हम कुछ तो जाते देखते, हमें पता ही नहीं है ये इतना बड़ा भी कांड करेगा और करेंगे ये माँ बेटे। देखो हम रखते ही क्यों? हाँ, लड़ाई झगड़ा जरूर होता था। देखो झूठ नहीं बोल रही मैं, भाई लड़ो मत मेरे घर में, आराम से रहो, और नहीं रह रहे तो तुम खाली कर दो मेरा मकान। कब से झगड़े की शुरुआत हो गई? तो कुछ पता चला होगा कि बातें हुई होगी, क्योंकि इस बड़े बुजुर्ग हैं, कब कुछ पता चला? नहीं, लड़ाई तो उनकी होती थी, जब मर्जी होती थी, जब मर्जी हो जाती। प्यार से भी रहते थे, खूब प्यार से खाना बजाना, बाजार से लाना। और जब वो पी ले तो बताया, वो कहती है पीता है। यानी उनकी पत्नी का कहना है कि अंजन दास नशे करते थे। हाँ, नशे का ही बोलती थी, पीता तो था। काम क्या करते थे अंजन दास, कुछ पता चला? नहीं, ये मुझे नहीं पता सर, देखो जो बात है। अच्छा, उनकी पत्नी क्या काम करती थी? ये भी नहीं पता, वो जाती थी काम पे। मैं कहाँ काम कर रही, काम करती हूँ रात का बस। कब जाती थी? रात को जाती थी वो काम करने। ये नहीं पता कहाँ करती सर, मुझे नहीं पता। क्योंकि आपने पूछा नहीं क्योंकि रात को जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, क्या काम? ये तो कहा था मैंने, इतनी रात में काम करती। कह रही रात की ड्यूटी है मेरी, चौकीदार की, पता नहीं किसकी बता रही थी। कहाँ पे करती थी ये नहीं पता? ये नहीं पता। अच्छा, जब आपने किराए पे दिया, क्योंकि किराए पे मकान दे रहे तो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कुछ कराया था? हाँ, कराया था जी, कराया था, है कागज मेरे पास। फिर हमने कहा भाई ठीक है, हमने उससे 2.5 लाख रुपए लिया था, पगड़ी पे दिया था, हमारी परेशानी थी। तो हमने कहा तेरे को ये दे देंगे, हम खाली कर देना जी। कही ठीक है अम्मा। अब ये तो देखा ना, पता ही नहीं हमको ये क्या हुआ, बस यही बात। ठीक है, तो जिस तरीके से पूरा यहाँ पे पूरा दिल दहला देने वाली घटना सामने है, देखिए पूरी तरीके से जो बिल्कुल। देखिए गणेश, आप बने रहिए, तस्वीरें लगातार हम आपके कैमरे से देख रहे हैं।
आपके पास लौटेंगे। और अब ये पूरी वारदात क्या है ये भी आपको पीढ़ी दर पीढ़ी बता देते हैं, एक परत दर परत इस केस को खोलकर आपके सामने रखेंगे। जो कुछ भी जानकारी इसकी सामने आ रही है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली के पांडव नगर में क्या हुआ है, श्रद्धा जैसी एक और वारदात यहां पर सामने आई है और हत्या से सनसनी फैल गई है, क्योंकि एक और ऐसा केस जहां टुकड़े कर दिए जाते हैं शव के, फ्रिज में उनको रख दिया जाता है। हत्या के बाद शव के 22 टुकड़े किए गए। अंजन दास के शव के उन्हीं के परिवार वालों ने, उन्हीं की पत्नी ने, उन्हीं के बेटे ने 22 टुकड़े किए हैं और एक एक कर शव के तमाम इन टुकड़ों को बाहर ले जाया जा रहा था। पूर्वी दिल्ली में इन तमाम टुकड़ों को फेंका जाता था, या रात के वक्त या उस वक्त जब बिजली नहीं होती थी। तो ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और शव के टुकड़े पूर्वी दिल्ली में फेंके जाते थे। और इसी प्रोसेस के दौरान ये पूरी घटना जो है वो सामने आई, जब सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। सीसीटीवी में शव फेंकने की वो तस्वीर कैद हुई है जो भारत 24 लगातार आपको दिखा रहा है। और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर और इन्हीं बैग्स के आधार पर इन आरोपियों तक पहुंच सकी पुलिस। जून में इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था। मां और बेटे पर अंजन दास की हत्या के आरोप हैं। मां और बेटे ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया और पिता अंजन दास के अवैध संबंधों से भी बेटा परेशान था। यह भी एक एंगल है जो इस पूरे केस में निकलकर सामने आ रहा है। एक एंगल नशे का भी इस पूरे केस में सामने आ रहा है। नशे की गोली खिलाकर पिता की हत्या की गई। पहले उन्हें नशा दिया गया और उसके बाद इस हत्या की घटना को, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हत्यारे मां बेटे ने जून में इस घटना को अंजाम दिया था। तो पांडव नगर में अब तक का दिल्ली पांडव नगर में यह पूरा हत्या केस, शव के टुकड़े किए गए, उस शव को ठिकाने लगाया गया, 22 टुकड़ों में काटा गया अपने ही परिवार के सदस्य के बॉडी को। उसके बाद उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया। फ्रिज में काफी दिनों तक उसको संभाल कर रखा गया ताकि आस पड़ोस को शक ना हो। पूर्वी दिल्ली में फेंका गया। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो इस पूरे केस में लगातार उठ रहे थे। गणेश पाठक हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे केस पर नजर बनाए हुए हैं। उसी मोहल्ले में, उसी घर के बाहर इस वक्त गणेश मौजूद हैं। वो घर जो सीन ऑफ क्राइम है, वो घर जहां पर हत्या की गई, वो घर जो आज ये सवाल कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। गणेश लगातार बात करें वहां आसपास लोगों से। गणेश, कभी कुछ ऐसा माँ बेटे के व्यवहार से लगा, कोई ऐसी चिंता उनके, कोई शिकन माथे पर दिखी कभी कि नहीं? सर हम तो अपना काम करते थे। आप लोग यहाँ रह रहे हो आपस में, क्योंकि जब कोई गणेश, आवाज मिल रही है आपको? गणेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी अमृता आवाज आ रही है? अमृता आवाज आ रही है? बिल्कुल। गणेश, आपसे मैं यही समझना चाहूंगी, माँ बेटे के माथे पर कभी कोई शिकन नजर आई, पड़ोसियों को व्यवहार में कोई तब्दीली नजर आई? कब तक फ्रिज में इस शव को स्टोर करके रखा गया? अपने ही परिवार का जीव हो और इस तरह से उसकी हत्या कर दी जाए और इतने घिनौने तरीके से ये खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। कभी कोई ऐसा व्यवहार में तब्दीली, पड़ोसियों को कभी कोई शक और शुबा, कोई इस तरह की स्थिति परिस्थिति सामने आई? मैं इनके जो मकान मालिक है उन्हीं से बात करता हूँ। कभी इनके व्यवहार में कुछ तरीके से परिवर्तन आया? कभी कुछ चेहरे पे लगा कि आपस में कुछ बातें हुई हैं या कुछ ऐसा लगता था? नहीं सर, मेरे को तो नहीं लगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं लगा सर। ऐसा लगता तो मैं कहती क्या बात है, मैंने तो लगा ही नहीं। खड़ी नहीं होती थी वो, किसी से बातचीत नहीं? नहीं नहीं नहीं, शुरू से ही नहीं करती है वो। वहाँ कहीं पहले रहती होगी, वहाँ भी नहीं करती। अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है तो एक दूसरे के चेहरे पे तनाव देखने को मिलेगा। अगर कुछ वैसा खुशी का माहौल तो खुशी देखने को नहीं, मिलेगा। हमको तो लगा ही नहीं सर, लगा ही नहीं। वो बोलती नहीं है, आई सब्जी लेके आई चुप चढ़ जाना, फल वल लेके आई चढ़ जाना, बस। मेरे से भी नहीं करती, मैं चुप रह। मैं क्यों बोलूं ज्यादा, मेरे को क्या लेना? क्योंकि आप कह रहे हो ना पगड़ी पे दे रखा था, पैसे 2.5 लाख पे दे रखा था, तो पैसे की बात तो होती होगी ना कि थी। मैंने कहा बेटा तुम अगले महीने खाली कर देना, अब बोला था मैंने, हम तुम्हारा कमेटी उठा के दे देंगे। ठीक है। अच्छा मैम, एक चीज ये बताइए, क्या कभी चेहरे पे कुछ शिकन वगैरह आती थी, देखने को मिलता? क्योंकि कुछ ऐसी बातें होगी। नहीं जी, बोलना चालना ही नहीं था, बोलना चालना भी नहीं था, ऐसे ही लगते थे कि सीधे। गणेश, अंजन दास जब एकदम से गायब होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या मोहल्ले वालों ने सवाल नहीं किए, कभी पूछा नहीं कि अंजन दास कहाँ हैं? उस सवाल का जवाब क्या होता था? क्या कुछ उस बारे में परिवार
कहता था या पड़ोसी क्या पूछते थे, रिश्तेदार क्या पूछते थे? क्या अंजन दास के बारे में जून से अब तक कभी कोई बात ही नहीं हुई, किसी ने पूछा ही नहीं? जी देखिए, एक चीज़ ये बताइए, कोई अगर रहता है और दिखाई ना पड़े तो सवाल उठता है ना कि जो आदमी यहाँ रहता था कहाँ गया? सर ये मालूम नहीं, यहाँ पे तो रहते हैं लेकिन अब ऊपर रहते हैं सर, ये तो नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। क्योंकि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई गली में है, अगर वो दिखे ना तो सवाल उठने लगता है कि आदमी कहाँ रह रहे हैं। लेकिन जान पहचान तब तो उससे बोले, जब किसी जान पहचाने तो 6 साल से कोई रह रहा है तो आपस में बातचीत तो होने लगती है ना। बात किसी से नहीं होती यहाँ पे कोई किसी से मतलब नहीं रखता इतना। वैसे जो पहले जानने वाले उनसे रखते हैं, लेकिन जो ऊपर नहीं ऊपर रहते किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी से अंजन दास भी बात नहीं करते, यानी कि आपके लोग क्या कहना है कि परिवार के कोई सदस्य किसी से बात नहीं करता? नहीं, यहाँ पे कोई अब मतलब जो जानता है वो तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी नहीं करता कोई भी यहाँ पे। जैसे कोई नया कर आता है, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो ये तो पता होगा ना कि क्या काम करते थे, क्योंकि अमूमन गली मोहल्ले में तो लोगों को पता चलता है ना, इस गली में घर में ये लड़का ये काम करता है, ये आदमी ये करता है। नहीं सर, हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता सर, क्या काम करता है क्या नहीं करता। अच्छा, तो ये कब से गायब है? कुछ तो आप रह रहे हैं और आप नहीं दिखेंगे तो गली वाले पूछेंगे ना आदमी ये गया कहाँ? सर वहाँ ऊपर रहता है, ऊपर से पता नहीं पड़ता ना रह रहा है या नहीं रह रहा है, कब जाता है कब नहीं जाता है। ठीक है, कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, ये अंजन दास जी कब से जो गायब थे तो कुछ पता नहीं चला कि अब दिख नहीं रहे, गए कहाँ अंजन दास? हमने कहा था, पता ही नहीं लगा हमें, तो मैंने कहा रही वो कहाँ गए थे, गाँव गया। गाँव कहाँ था इनका? मेरे को नहीं पता गाँव। तो कितने दिन से गायब चल रहे थे? 8-9 महीने बोल तो दिया, कितनी बार ही बोलूं सर आपसे, 8-9 महीने। तो मन में सवाल आया होगा ना कि 8-9 महीने से गया कहाँ, फिर अभी अचानक 2 दिन पहले आपका लड़का दिखा। लड़ाई झगड़ा हो रहा तो हमने समझ के गया होगा गाँव। लड़के को आखिरी बार कब देखा? लड़के तो मैंने काफी दिन अभी देखा था, मैंने 15 दिन पहले ही देखा था, वो जा रहा था उतर के, पर बोलता रात नहीं को था। जब शव ठिकाने लगाने के लिए जाते थे परिवार का कोई गणेश, तब उस वक्त भी क्या कभी किसी की नजर नहीं पड़ी, किसी पड़ोसी ने नहीं देखा? अच्छा, एक चीज बताओ, जब घर से निकलते होंगे और क्योंकि शव को लेके जाते थे फेंकते थे तो उस टाइम भी किसी की निगाह पड़ी? हमको पता ही नहीं है सर, हमको तो बिल्कुल ही नहीं पता। सर्दी का टाइम में सब अंदर सोते हम। नहीं, सर्दी का टाइम तो अब शुरू हुआ ना, मई जून का महीना था। ओ पता नहीं सर, नहीं पता सर, हमें नहीं पता। भनक तक नहीं लग पाई? नहीं नहीं। घर से बदबू भी नहीं आई क्योंकि आपके ऊपर ही रहता था ना? हाँ, बदबू नहीं, कुछ ही नहीं, हमें भनक ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। घर कमरा तो उसका आपके ऊपर कमरे के था ना? हाँ, बेशक हो, फिर मुझे क्या कमरे से लेना, मैं जाती नहीं। मकान मालिक थे? हाँ, तो मैं जाती आती नहीं थी, मेरा क्या मैटर, वो ऊपर रहती है मैं नीचे रहती हूँ, मेरा क्या मैटर है? नीचे आती जाती दुआ सलाम करती अपने चल देती, हमारा इतना मैटर नहीं रखते हम ऐसे। ठीक है, तो देखा कि किस तरीके से जो है कि किसी को नहीं पता चलता था कि कब वो आ रहे हैं कब जा रहे हैं, किस तरीके से चीजें हैं, जरा सा भी किसी को भनक नहीं देते थे। और आज जिस तरीके से जो पूरी घटना पता चली लोगों को, सब लोग यहाँ पर पूरी तरीके से दहशत में और कह रहे हैं कि पता नहीं था कि अगर इस तरीके से, जो मकान मालिक को आपने सुना कि वो कह रहे अगर इस तरीके से वो व्यक्ति होते तो हम उन्हें अपना जो घर है किराए पे वो भी नहीं देते। जी अमृता। गणेश, एक सवाल और बहुत अहम है क्योंकि नशे का बार बार जिक्र हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि अंजन दास जो है वो नशे के आदी थे, इसी वजह से घर पे झगड़ा भी हुआ करता था। तो इस तरह का कभी कोई व्यवहार या कोई बदसलूकी किसी पड़ोसी के साथ या मोहल्ले में कोई तमाशा, कोई इस तरह की शिकायत पड़ोसियों को भी थी क्यों? क्योंकि परिवार की एक बड़ी शिकायत ये है कि नशे के आदी थे। जिस तरह से अभी जो मकान मालकिन है वो भी जिक्र कर रही थी कि उनसे भी कई बार उनकी पत्नी ने जिक्र किया नशे के आदी हैं वो। अमृता, मैं फिर से मकान मालिक से ही बात करने की कोशिश करूँ। क्या जिस तरीके से, क्योंकि जैसे आपस में परिवार में कहला होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, तो क्या गली मोहल्ले में किसी से कोई लड़ाई झगड़े हुई या कोई बातचीत होती थी, क्या कुछ?